दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं भावना आपके अपने चैनल भावना शुक्ला चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज तो दो ओकेज़न है, आज होली भी है और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है 8 मार्च। तो आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में कब से मनाना शुरू हुआ, क्यों मनाना शुरू हुआ और कुछ जो जितने बोर्ड में ऐसे तो बहुत हमारे देश में इतनी महिलाएं वीर योद्धा पड़ी जिनके बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करें तो बहुत हैं, लेकिन कुछ जो हैं हमने कुछ इसमें लिख रखी है, उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, तो ये हो गई महिला दिवस आज 8 मार्च के बारे में। और आज होली भी है, तो आप सभी को स्टार्टिंग में ही हैप्पी होली। अब आइए चले स्टार्ट करते हैं 8 मार्च के बारे में जानना। तो आज क्या है, 8 मार्च है। ठीक है, प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाना कब से शुरू किया गया? 8 मार्च 1975 को यूएनओ द्वारा पहली बार मनाया गया क्या? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अब जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया क्यों गया। तो एक न्यूयॉर्क यूएसए में, अमेरिका में कौन सा शहर है? न्यूयॉर्क। तो 8 मार्च 1908 को लगभग, कहते हैं ये एग्जैक्ट नहीं है, 8 मार्च 1908 को लगभग 15,000 महिलाओं ने आंदोलन कर दिया था। क्यों आंदोलन किया था? काम के घंटों को कम करने के लिए और वेतन बढ़ोतरी के लिए। 8 मार्च 1908 को, तो उसी की याद में 8 मार्च 1975 में यूएनओ द्वारा पहली बार मनाया गया क्या? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इसकी नींव कहाँ से पड़ी? न्यूयॉर्क में 8 मार्च 1908 को जो महिलाओं ने आंदोलन किया था अपने हक की लड़ाई के लिए, उसी के तर्ज पर ये 8 मार्च 1975 को पहली बार मनाया गया। इसके बाद इसका जो हैशटैग था समानता को बढ़ाना, समानता को बढ़ाने का इसका हैशटैग था। इसके बाद इस बार की थीम है डिजिट ऑल, मतलब लैंगिक समानता में नवाचार को बढ़ाना। इस बार की थीम है लैंगिक नवाचार में नवाचार को बढ़ाना। ठीक है, अब हो गया ये 8 मार्च के बारे में फिर से जानते हैं। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अगर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को है तो राष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है? राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को होता है। जो सरोजनी नायडू जी थी, जो कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगर कहा जाए कि कांग्रेस में पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, भारतीय बोलेंगे तो सरोजनी नायडू जी आएंगी। वैसे अगर बोला जाए कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट आ जाएंगी। ठीक है, तो जो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 13 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। अब यहाँ पर हमने कुछ लिख रखी महिलाएं जिनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में हमने जान लिया क्यों मनाया जाता है। ठीक है, अब पहली है सरोजनी नायडू जी। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन है? सरोजनी नायडू जी। जब कानपुर में हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन 1925 में, तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरोजनी नायडू ने। और 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजनी नायडू जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं मदर टेरेसा। मदर टेरेसा के बारे में हम सब जानते हैं, बस ये है कि मदर टेरेसा को 1979 में क्या मिला था? शांति का नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट आते हैं फातिमा बीबी। फातिमा बीबी कौन है? सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट महिला न्यायाधीश। अगर पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट में मुख्य जो न्यायाधीश है, अभी तक वहां तक कोई भी महिला नहीं है जो न्यायाधीश हैं, उसमें फातिमा बीबी जी का नाम आता है। नेक्स्ट आते हैं इंदिरा गांधी। भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी हैं, जो आयरन लेडी के नाम से जानी जाती हैं। तो इंदिरा गांधी भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री। और आप याद कीजिए, जब पाकिस्तान 2 भागों में था, पूर्वी इधर को जो बांग्लादेश बना हुआ है, जब 1971 में युद्ध हुआ था उन्हीं के समय में, तो पाकिस्तान का नाम वहां से मिटाकर कौन सा देश नया आया था? बांग्लादेश आया था। नेक्स्ट आते हैं मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाली एकमात्र महिला कौन है? मैडम क्यूरी। इनको जो फिजिक्स में मिला था 1903 में, केमिस्ट्री में मिला था नोबेल 1911 में। रेडियो सक्रियता की खोज करने वाली कौन है? मैडम क्यूरी जी। नेक्स्ट आते हैं बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला, माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बछेंद्री पाल जी हैं। नेक्स्ट आते हैं मीराबाई चानू। टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर पदक जीतने वाली कौन है? मीराबाई चानू।
नेक्स्ट आते हैं लता मंगेशकर, जो स्वरी कोकिला के नाम से जानी जाती हैं, हम सभी के दिलों में राज करती हैं। कौन है? लता मंगेशकर जी, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ। इनको 2001 में भारत रत्न दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मिस यूनिवर्स। मिस यूनिवर्स हमारे भारत में इस समय तक 3 बनी हुई हैं। एक बनी सुष्मिता सेन, नेक्स्ट सुष्मिता सेन, फिर लारा दत्ता, फिर हरना संधू। अब सुष्मिता सेन बनी है 1994 में, लारा दत्ता बनी है 2000 में और हरना संधू बनी है 2021 में। नेक्स्ट आते हैं अरुणिमा सिन्हा। अब देखो, माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला में तो आ गई, कौन आ गई? बछेंद्री पाल। लेकिन अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली दिव्यांग महिला। हमें इनसे प्रेरित लेना चाहिए, इनसे प्रेरणा। मुश्किलों, कहते हैं मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन अगर मुश्किलों से निकलते हैं तो ये क्या होती है? आर्ट ऑफ लाइफ होती है, जीवन जीने की कला होती है। तो अरुणिमा सिन्हा जी के बारे में क्या हुआ? इनको कहते हैं कि चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया था, जिससे इनका एक पैर कट गया था। तो इन्होंने उसके बाद भी क्या किया? माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। ऐसे अपने जज्बे किसके बल पर? अपने हौसलों के बल पर। तो ये हैं हमारी भारतीय महिलाएं। तो माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली दिव्यांग महिला कौन हो जाएंगी? अरुणिमा सिन्हा हो जाएंगी। कर्णम मल्लेश्वरी, सिडनी ओलंपिक 2000 में सिल्वर मेडल जीतने वाली कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी हैं। पीवी सिंधु ओलंपिक में 2 बार पदक जीतने वाली पीवी सिंधु हैं। 2016 जब रियो में ओलंपिक हुआ था तब इन्होंने सिल्वर जीता था और 2020 में टोक्यो में इन्होंने कांस्य जीता। नेक्स्ट ये हो गई जो हमको कुछ लगी, जितना बोर्ड में आ सकता था। महिलाएं तो बहुत हैं, बहुत हमारे भारत के लिए योगदान देती हैं। उन सबको जो हमारे भारत के लिए योगदान दे रही महिलाएं आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, तो उन सबको हमारी तरफ से, हम सब की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और करंट में अगर हमने पढ़ा कि करंट में इस समय क्या चल रहा है, एक अभियान चल रहा, फाइन इम्पावर कार्यक्रम। कौन सा चल रहा? फाइन इम्पावर कार्यक्रम। ये करंट का है। ये किसने कार्यक्रम चलाया? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और युवन भारती जो महिला भारतीय हैं, इन्होंने मिलकर चलाया। तो ये क्या है? मेन इसका फोकस क्या है कि जो वित्त का क्षेत्र है, वित्तीय क्षेत्र है, उसमें क्या है? महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना। ये हो गया। अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं तो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना 1875 में होती है और जो इसका सेंसेक्स है, सूचकांक है, वो सेंसेक्स बोला जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये वित्तीय क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना। ये है जो 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और होली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगेन वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। महिलाओं के ये योगदान को हम लोग भुला नहीं सकते। कहते नहीं हैं जो सीमा पर वीर लगे हुए हैं, हमारे सैनिकों का, महिलाओं और बच्चों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। ठीक है, ये देश की जान है, ये देश की शान है। इनको बनाए रखने पे ही हम हैं, हमारा देश है। हमें हमेशा महिलाओं का सम्मान, क्योंकि नारी के जो वो सम्मान करेंगे। कहते हैं नहीं, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। ठीक है, ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और होली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली। एंड वीडियो देखने के लिए, इतना टाइम देने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।